रिकॉर्डिंग टाइम लगा रही है मैम। थोड़ा शुरू कर दें मैम, अगर आप कहीं पे। हाँ कर दीजिए। ठीक है। इट शुड गुड बी मॉर्निंग रिकॉर्डिंग एवरीवन। इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। जी मैम, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम। सबसे पहले मैं आज के इस करियर काउंसलिंग वेबिनार में स्वागत करना चाहूँगा हमारी एक्सपर्ट गेस्ट फैकल्टी का, जो कि हमारे साथ एनसीईआरटी की वन ऑफ द वेरी एमिनेंट करियर काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीमती सुनीता जी। और आज के इस करियर काउंसलिंग वेबिनार को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर पुष्पा रानी यादव जी को, कि वे हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञ श्रीमती सुनीता जी को फेलिसिटेट करके, उनका स्वागत करके आज के इस करियर काउंसलिंग वेबिनार की शुरुआत करें। मैम, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार। आज एक बहुत ही अच्छा दिन है कि हम सुबह सुबह एक ऐसा अच्छा काम करने जा रहे हैं जो हम सबको एक दिशा प्रदान करेगा। और उसी संदर्भ में जो हमारे साथ आज गेस्ट के रूप में सुनीता मैम है, जो एनसीईआरटी में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे जनकपुरी विद्यालय परिवार की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनका जो इंटरेक्शन है हमारे बच्चों के साथ वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसी के साथ साथ में सभी बच्चों का, जो छात्र बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले, वो कुछ पढ़ें, उनका जो परीक्षा परिणाम था वो थोड़ा डिले हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा उनके ऊपर एक रेस्ट्रेंट था कि दे कैन नॉट ज्वाइन द क्लासेस। तो अल्टीमेटली उनका रिजल्ट आया और उनका भी सभी का स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में, और उनके कक्षा अध्यापकों का भी। और बच्चों से मैं एक दो बातें यहाँ इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों, आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कब आपकी क्लासेस शुरू हो। रिजल्ट आया बहुत इंतज़ार के बाद, लेकिन उसके बाद एक थोड़ी सी दूसरी परेशानी आ गई है कि जब हमने आपसे ऑप्शन मांगे तो ऐसा होता है कि सबका अपना अपना एक सोच होती है, एक अपना अपना चुनाव होता है किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो खाना है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो कहीं आना जाना है, या दोस्तों का चुनाव है। तो उसी तरह से करियर का चुनाव, यानी कि स्ट्रीम का चुनाव, क्योंकि स्ट्रीम ही आपके करियर की बुनियाद को रखेगी। तो जब आपसे स्ट्रीम का चुनाव करने के लिए कहा तो हमने आपको फ्रीडम दी थी, क्योंकि ये आपका हक है पहला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमें सारे हक एज इट इज नहीं मिलते हैं जैसा हम चाहते हैं। वो कहते हैं ना, दूसरों के हक भी होते हैं। तो हमारे हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। तो हमारे सामने जो एक स्थिति पैदा हुई वो ऐसी हुई, स्पेशली मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँगी, कि उसमें जैसे आप सभी को पता है, आप यहाँ पे कितने सालों से पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ कितनी कक्षाएं हैं, कितने सेक्शन है हर क्लास में। तो आपको सभी को पता है कि 11वीं में हमारे यहाँ 4 कक्षाएं हैं, जिसमें से 2 विज्ञान की हैं, एक कॉमर्स की है और एक हमारी ह्यूमैनिटीज़ की है। लेकिन जो हमारे पास नंबर आया, जो बच्चों का ऑप्शन फॉर स्ट्रीम था, तो सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ में नंबर हमें देखने को मिला। ये लगभग 90 के आसपास था। हमारे सामने ये बात आई कि 90 बच्चों को हम एक कक्षा में कैसे संभालेंगे। संभालने का मतलब यहाँ पर है, संभालना इतना मुश्किल नहीं है, उनके साथ जस्टिस कैसे करेंगे। क्योंकि पढ़ाना एक अलग चीज़ है, लेकिन अच्छे से पढ़ाना, प्रभावी ढंग से पढ़ाना, यानी कि जो शिक्षा को बिल्कुल उसके बेस्ट वे में आपको देना, ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिले, ताकि आप अपने भविष्य में उस शिक्षा का उपयोग कर सकें। तो वो थोड़ा सा एक हमारे सामने प्रश्न आया कि क्या किया जाए। तो जैसे कई बार हम जानते हैं, आप बच्चे उम्र में छोटे हो, अभी अनुभव में छोटे हो, आपको सिर्फ अभी आप अपने घर में थे पहले एज अ चाइल्ड, फिर आप एज अ स्टूडेंट आप स्कूल में आए, और फिर थोड़ा सा आपका दोस्तों से थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है। तो अभी आप इतना ही जानते हो इस दुनिया के बारे में, और थोड़ा बहुत आजकल हम कहेंगे नेट या सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। लेकिन नेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम जानते हैं, उसे हम एक तरह से वास्तविक जानना नहीं कहेंगे, क्योंकि जो मीडिया है वो थोड़ा सा भ्रमित करने वाला भी होता है। उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे जो एक तरह से चीज़ें लुभावनी होती हैं, वो असलियत में ऐसी नहीं होती। और बहुत सारे तो आपने सुना होगा आजकल कि बहुत सारे चैनल्स हैं, या जो यूट्यूब चैनल्स हैं, सारे वो इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं या कमर्शलाइज होते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का
प्रभाव आ जाता है। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस देना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने एक ऐड पढ़ा हो अभी, तो उसमें ये दिया हुआ था कि जो अभी नीरज चोपड़ा हमारे ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं, वो हरियाणा को बिलोंग करते हैं और ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। और जैसा कि माना जाता है कि ग्रामीण परिवारों में खाना पीना बहुत सादा होता है, बहुत बेसिक होता है, जैसे रोटी, दूध, घी, या जैसे चटनी भी हम कहते हैं, चटनी अचार से खाना खा लेते हैं कई बार बच्चे। लेकिन जो शहरों में दिखाया जाता है, आप टीवी में ऐड देखते हैं ना, उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको जोड़ना चाहूंगी कि आप वास्तविकता पे जाएं, जो दिखाया जाता है उस पर ना जाए। तो एक ऐसे करके एक बहुत मैसेज घूम रहा है कि जो चटनी रोटी खाने वाले तो ओलंपिक्स में मेडल ले आए हैं, और वो कॉम्प्लान बॉय और हॉर्लिक्स वाले जो कहा करते थे बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, या इसको इतनी एनर्जी आ जाती है, वी कैन अचीव आवर टारगेट्स, वी कैन बी द चैंपियंस, कि वो कहाँ है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि आपको चारों तरफ, अगर बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा और मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मैं यहाँ पे आपका विजन क्लियर करना चाह रही हूँ। आपके जैसे कहते हैं ना, कभी हमें अपनी शक्ल धुंधली दिखाई देती है, तो हम शीशे को मतलब अपने फेस को साफ करते हैं, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि शीशे को भी देख ले कहीं उस पर धूल तो नहीं है। तो दोनों तरफ से हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है, जो हो सकता है हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और हमारा जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अंदर योग्यता है, जिसमें करने में हमें मजा आता है, क्या पता वो उससे मैच करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हमने ये आज सेमिनार आयोजित की है। और आपने देखा होगा, जब से हमारे विद्यालय में अटल लैब आई है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शायद कक्षा में उनको कोई अध्यापक इतना महत्व देता ही नहीं था, वो बच्चे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आए हैं और उन्होंने अपने विद्यालय का नाम रीजन में और नेशनल लेवल पे रोशन किया है। तो यहाँ पे ये कि टैलेंट आपने अलग अलग तरह का है। 10वीं तक हम आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इसलिए कहते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि आपको बेसिक नॉलेज हर विषय की हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में बेसिक ज्ञान जो है, यानी कि जो बेसिक नॉलेज आपको हर चीज की चाहिए। लेकिन अब वो समय आ गया है कि आप एक स्पेशल फील्ड में जाएं, उसमें एक्सपर्ट बने और उसको एज अ प्रोफेशन लें। अभी तक तो आपको जीवन जीने की जो थोड़ी बहुत नॉलेज हर सब्जेक्ट की थी वो ले ली है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने आप को कॉम्पिटेंट बना है टू अर्न। अभी तक जो हमारी लर्निंग थी वो अपने आप को ग्रो करने के लिए थी, अभी भी ग्रोथ अभी भी होगी, कंटिन्यूएशन में होगी, क्योंकि ग्रोथ एवरीडे होती है, डेवलपमेंट एवरीडे होता है। यहाँ पे मैं फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं कर रही, मेंटल, इमोशनल, सोशल, तो ग्रोथ हमेशा होती है टिल द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली बिकॉज यू आर गेटिंग यंग, थोड़े दिनों में आप 18, 20, 25 साल के हो जाएंगे, तो आपके मैच्योर हो जाए तो आपकी एक जिम्मेदारी होगी अपने पैरों पे खड़े हो, बी इंडिपेंडेंट, आप अपना पैसा कमा के अपना सब कुछ खुद करें, अपने माता पिता के ऊपर से वो जिम्मेदारी थोड़ी सी रिलैक्स करें। तो इसलिए आपको अब स्पेशल फील्ड में जाना है। तो यहीं पे ये पर्पस हमारा ये है कि जो मैम है सुनीता मैम, वो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है और वो लगभग एक दिन में 4 या 5 सेशन वो रोज करती हैं और बच्चों से बहुत उनका इंटरेक्शन होता है। वो बच्चों को भी जानते हैं कि उनके मन में क्या क्या बातें होती हैं, वो क्या क्या करना चाहते हैं। तो आपको उसी दिशा में वो आज मार्गदर्शन करेंगी। और अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं बहुत कह चुकी हूँ पहले ही, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपके दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव मोड में लाना चाह रही थी कि while we are doing this session, so be ready, है ना, sit with open mind, with open ears, and to listen and to learn and then decide. So after this session, if you want to change your option, then you may change, लेकिन पहले अपने आप को समझना भी पड़ेगा। मैम को सुनने के बाद अपने आप को भी जानना है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, आप क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, वो भी देखना है। चाहना अलग चीज है, इच्छाएं अलग होती है, लेकिन इच्छाएं हमारी अगर हमारी योग्यताओं के अनुरूप होंगी तो बहुत आसानी से हम वो काम कर पाएंगे, उसको एंजॉय करेंगे उस काम को। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए विनय को हैंड ओवर करती हूँ ताकि आगे का सेशन को पूरा कर पाए। और बच्चों से ये उम्मीद है कि वो बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझ के अपना निर्णय लेंगे, और कुछ चीज़ें भले ही आप ना को दूसरों को भी बता सकते हैं ये चीज़ें आप, लेकिन फ्यूचर में यू कैन गाइड योर जूनियर्स ऑल्सो। So this is the main goal. So thank you, Vinay, for inviting me to address the students. And once again, I welcome Sunita ma'am on behalf of KV Janakpuri family. Uh, I welcome you, and I am very thankful that you are ready to take the session on a very short notice. You are very busy, I know. Thank you very much. Thank you, ma'am.
Okay. Thank you, ma'am. Over to you. Yeah. Right. Thank So you, ma'am. Vinay, यस Yeah. मैम, थैंक यू मैम। मैं प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने ना सिर्फ मार्गदर्शन किया बल्कि अपना शुभाशीष भी हमारे सभी बच्चों के साथ दिया। और आज के इस वेबिनार को शुरू करते हुए प्यारे बच्चों, मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि कैरियर का विकल्प जो 10वीं के बाद आप अब चयन करने जा रहे हैं, इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब क्या विकल्प आपके सामने हैं, किन बातों को ध्यान में रख के आपको करियर का चयन करना है और किन बातों को ध्यान में नहीं भी रखना है, वो सारी बातें जो आपके मन में हैं, जो शंकाएं हैं, आज उनका समाधान होने जा रहा है। और बिना कोई वक्त गवाए मैं सीधा हैंड ओवर करना चाहूंगा आज के इस सेशन को सुनीता मैम को। मैम, ओवर टू यू। thank you, Vinay. Thank you, Pushpa ma'am, for inviting me. And very good morning, children, and very good morning, parents. Today we'll be talking about how we can decide about career. ठीक है, 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको करियर डिसीजन लेना पड़ता है, कौन सा स्ट्रीम लेना है। काफी बार ऐसा होता है कि स्ट्रीम हम पेरेंट्स की वजह से लेते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं वो ले लेते हैं, कभी हम फ्रेंड्स की वजह से ले लेते हैं। तो ये प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? सपोज आप कहीं घूमने जाते हो, 4-5 दिन के लिए भी घूमने जाते हो, तो आपकी प्लानिंग होती है कि कहाँ पे जाना है, कौन सा प्लेस देखना है, हमें बाय एयर जाना है कि बाय ट्रेन जाना है, हम कौन से होटल में रुकेंगे, वहां क्या क्या हम देखेंगे। सो आप 4-5 दिन के लिए भी आप प्लान करते हो, तो अपनी पूरी लाइफ के लिए जो आप करियर ऑप्शन चूज करने वाले हो उसको प्लान करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्लान नहीं करते हो तो आप डिससेटिस्फैक्शन होगी, आपको जो सफलता होती है, सक्सेस होती है, वो इतना हासिल नहीं हो पाती। तो आज के सेशन में मैं पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरीके से साइंस में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। और फिर जब हमें ये जानकारी है कि ये सारी चीजें हो सकती है करियर में, तो हम कैसे डिसीजन लें कि इतनी सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, मैं कैसे डिसाइड करूं। जैसे अगर आप कहीं बाहर मार्केट में खाने जाते हो, राइट, तो वहां पे बहुत सारी वैरायटी होती है। आप मेन्यू मांगते हो, मेन्यू में आप कम से कम 10 से 15, 20, 25 डिशेज आप देखते हो। आप सारी डिशेज नहीं खाते हो, आप क्या करते हो, आप चूज करते हो जो आपको पसंद है। अगर आपको पनीर पसंद है तो वही ऑर्डर करते हैं, अगर नहीं पसंद तो वो नहीं करते। उसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, एप्टीट्यूड के हिसाब से, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप ये डिसाइड करो कि मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रीम लेना है, ये सब्जेक्ट लेना है और इसमें मुझे करियर चूज करना है। तो पहले हम शेयर करेंगे एंड देन अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, कोई डाउट होगा, देन वी विल टेक अप दैट क्वेश्चन एंड क्वेरीज, राइट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। Just give me 1 minute. प्यारे बच्चों, जब तक मैम स्क्रीन शेयर कर रही हैं, मैं आपसे एक चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कृपया उसे चैट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वेबिनार के अंत में आप जो भी हमें प्रश्न भेजेंगे उनमें से कुछ संबंधित प्रश्न मैं अवश्य मैम के समक्ष रखूंगा, जिससे कि उन प्रश्नों का समाधान हो सके। तो यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आते हैं इस वेबिनार के दौरान, कृपया उसे चैट बॉक्स में लिखें। राइट, थैंक यू विनय। सो अभी जब हम साइंस की बात करते हैं, कैन यू सी माय स्लाइड? विनय, यस मैम। सो जब हम साइंस की बात करते हैं तो 12th के बाद हम प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, हम एकेडमिक कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। तो जब प्रोफेशनल कोर्सेज की हम बात करते हैं, वो बेसिकली कोर्सेज होते हैं जो आपको स्टडीज के अलावा, थ्योरी के अलावा आपको स्किल भी सिखाते हैं। तो जब आपको स्किल आती है तो आपको इमीडिएट जॉब मिल जाती है। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन है, मेडिकल का एग्जामिनेशन है, लॉ का है, अकाउंटेंसी का है। सो ऑल दीज आर बेस्ड ऑन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, अगर नीट में क्लियर नहीं होता या जेई में क्लियर नहीं होता है, तो आप का ऑप्शन होना चाहिए कि आप घर तो नहीं बैठोगे 2-3 साल,
राइट जब आप प्रिपेयर करते हो तो आप क्या करते हो कि एकेडमिक कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हो, जैसे कि बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड ऑल। तो जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो साइंस जो है बाइफरकेट हो जाती है 11th में। बाइफरकेट मतलब दो चीजों में डिवाइड हो जाती है, एक होती है इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इंग्लिश कंपल्सरी होती है बीइंग अ लैंग्वेज, और एक फिफ्थ आप ऑप्शन लेते हो। एंड देन वी हैव मेडिकल साइड, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अगर आप कुछ बच्चे जो है पीसीएमबी, फिजिक्स भी मैथ्स भी लेते हैं और बायो भी लेते हैं, उनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि वो मेडिकल में जाना चाहें या इंजीनियरिंग में जाना चाहें। तो जब हम पीसीएम की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं। बट सरप्राइजिंगली जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा आपको कितने इंजीनियरिंग फील्ड पता है, वो ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6, 10 मैक्सिमम। बट डू यू नो देयर आर मोर देन 33 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड पीपल आर नॉट इवन अवेयर। सो अभी आपको 11th में क्या करना है कि अपने आप को जानना है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड ऑफ वर्क, कहाँ कहाँ क्या क्या कोर्सेज हैं। तो इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सिविल एविएशन में, मर्चेंट नेवी, फार्मेसी, एनडीए, एंड देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल, you know. So you need to understand, if you are having good analytical skill, if you are having good numerical skill, you should take science. Because if you are not capable, then I understand that okay, you will not be able to do, so leave it. But if you have these aptitude, you should take up. Suppose if you take PCB, many people say कि मेडिकल की तैयारी कर रही, मेडिकल में नहीं हुआ तो क्या करेगी, you know. मेडिकल के अलावा भी ऑप्शन है। एंड when we talk about medical, जब हम बीमार होते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन नहीं यूज करते, हर इंसान का शरीर अपना डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो कुछ लोग एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं जो कि एमबीबीएस एमडी के पास जाते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, वो बीएमएस होते हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, वो बीएचएमएस होते हैं। सो दीज आर ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटिंग योर बॉडी। सो जब मेडिकल साइंस की बात करते तो सिर्फ हम एमबीबीएस की बात नहीं करते, हम दूसरे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की भी बात करते हैं। बट पीपल आर नॉट अवेयर। सपोज इफ यू गेट अ जॉब, यू हैव डन बीएमएस एंड अदर पर्सन हैज डन एमबीबीएस, और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो आपका पे स्केल बराबर होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो एमबीबीएस और एमडी की ज्यादा प्रैक्टिस होती है। Then we can go from PCB pharmacy also. We can go for nursing, we can go for biotechnology, we can go for physiotherapy. Nowadays, when we see COVID-19, everyone is sitting in front of the camera and सुबह से शाम तक क्लासेस लेते हैं, सर्वाइकल हो जाता है, किसी को बैक प्रॉब्लम है, किसी को नी प्रॉब्लम है। So again you can go for physiotherapy, which is the need of the hour, you know. आजकल बहुत जरूरत है इन चीजों की। Then you can go for genetics, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है। You can go for speech and audiology, you can go for optometry. So if you have any doubt, I'll explain what all these terms are. मेरा कहने का बेसिकली स्लाइड दिखाने का पर्पस यही है कि आपको ये जानकारी हो कि कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि साइंस में ऑप्शन कम है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज में ऑप्शन कम है या ज्यादा है। सो यू हैव टू सर्च योरसेल्फ, ठीक है। एंड दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज विच यू कैन गो फॉर कॉमर्स। अगर कॉमर्स आप लेते हैं तो आप अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में। एंड पर्सनल सेक्रेटरी एंड कंपनी सेक्रेटरी में मैं डिफरेंस अगर बताऊं तो पर्सनल सेक्रेटरी होती है जो आपका ऑफिस का वर्क देखते हैं, आपका टाइपिंग वगैरह, आपका लेटर वगैरह देखते हैं। जो कंपनी सेक्रेटरी होती है, एवरी कंपनी हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, सो कंपनी सेक्रेटरी वो सब देखते हैं। यू कैन गो फॉर एडवर्टीजमेंट, अगर आप बहुत क्रिएटिव है, नए नए आइडियाज आते हैं, नई नई सोच रख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट फील्ड में जा सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इफ यू आर गुड विद कोडिंग, नंबर्स एंड ऑल, यू कैन गो फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यू कैन गो फॉर कमर्शियल आर्ट्स। अगर आप मूवीज देखते हैं तो मूवी का जो कोडिंग्स आते हैं वो आपको एक ही पिक्चर में आपको क्लैरिटी हो जाती है, या सस्पेंस बना देते हैं वो कि अच्छा इसमें क्या होगा, राइट। सो वो कमर्शियल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, डिजाइन आर्ट्स, उनसे रिलेटेड होता है। देन यू कैन गो फॉर ज्वेलरी डिजाइन, जेमोलॉजी, जो जेम्स होते हैं, पन्ना, यू नो, पुखराज और वो सब जो लोग पहनते हैं, उनकी जानकारी होना।
करना. You can go for visual communication. जैसे बुक्स होती हैं, बुक्स के ऊपर क्या डिजाइन होगा, विजुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो आप वो भी कर सकते हैं. सोशल वर्क, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन. So the thing is there are more than 5,000 career option. अगर 5,000 से ज्यादा करियर ऑप्शन है तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है, तो उसकी हम बात करेंगे. ये कुछ ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज है जो आप ह्यूमैनिटीज लेके भी जा सकते हैं. बट द पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो मार्केट में अवेलेबल है जरूरी नहीं वो आपको सूट करे, जरूरी नहीं वो आपको पसंद हो, जरूरी नहीं उसमें आपको खुशी मिले. तो सर्च क्या करना है आपको, स्ट्रीम के लिए सबसे पहले अपने आप को देखना है. ये इंजीनियरिंग की जब हम बात कर रहे थे कि देयर आर मोर देन 33 ब्रांचेस, इसमें सिर्फ 30 आ पाई स्लाइड्स में बिकॉज बहुत छोटी हो रही थी. सो बच्चों को पता ही नहीं है. तो वी हैव जेई एग्जामिनेशन. अभी तो साल में ये 4 बार हो सकता है और आपका जो बेस्ट स्कोर है उसको आप ले सकते हो. अगर IITs में नहीं होता तो देयर आर 20 NITs ऑल ओवर इंडिया. स्टेट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं. तो यस देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप. देन वी हैव अगर मान लो आप IIT में नहीं जा पाते और आप प्राइवेट से करके आप मास्टर्स में भी ट्राई कर सकते हो गेट के थ्रू. एंड देन आर्किटेक्चर के लिए यू हैव नाटा टेस्ट ऑल ओवर इंडिया, आप वो कर सकते हो. देन मेडिकल के लिए जैसे हम साइट है उनकी mci.india.org, आप वहां जाके सारा सिलेबस ले सकते हो और पहले से प्रिपेयर कर सकते हो. ये कुछ ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस हैं. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन साइंस. नाउअडेज सम पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, है ना. कोई पतला होना चाहता है, कोई मोटा होना चाहता है. किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको प्रोटीन कंट्रोल करनी पड़ती है. अगर किसी को शुगर है तो उसको मीठा कंट्रोल करना पड़ता है. तो ये सारी कौन डिसाइड करता है? ये डाइटिशियन जो है, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं. right? So these are some of the career options which are available in paramedical sciences, हम उसको कहते हैं. और बहुत सारे नए नए career options हैं जो आपके पेरेंट्स ने या हमने नहीं सुने थे उस टाइम में. अगर 20 साल पहले की बात करें, जैसे ऑडियो इंजीनियरिंग है, रेडियो जॉकी की बात करें या इवेंट मैनेजमेंट की बात करें, वेडिंग कोरियोग्राफर. आजकल पीपल पे जस्ट टू लर्न डांस फॉर द वेडिंग्स, you know, they go for adventure sports. अगर आप ऋषिकेश वगैरह जाते तो पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, and also people have complete careers in their adventure sports. You can go in food technology and agri business. India is still having the 60% of their income from agricultural courses, agriculture. But people think कि अगर agriculture की हम बात करते हैं तो सिर्फ खेती बाड़ी है. ऐसा नहीं है, खेती बाड़ी नहीं होता. सपोज अगर आप कुछ नया बीज जो है, नया क्रॉप्स उगाना चाहते हो और उसकी बहुत कम मेहनत में ज्यादा अगर क्रॉप्स आती है तो आप किसानों की मेहनत बहुत हेल्प कर सकते हो. आप नए नए इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो उनकी हेल्प के लिए. तो वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोर्सेज होते हैं. एंड देन डेफिनेटली वी, इफ यू हैव अ वेरी सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, यू कैन बी अ कॉमेडियन आल्सो. सो दीज आर सम ऑफ द टी-शर्ट डिजाइनर्स. आई नेवर हर्ड अबाउट दिस, बट आजकल बच्चे जो हैं टी-शर्ट पहनना पसंद करते हैं जिसपे डिफरेंट डिफरेंट कोट्स होती हैं, यू नो. सो देयर आर पीपल हु आर मेकिंग अ करियर आउट ऑफ दिस. टी-शर्ट डिजाइनर, रियलिटी टीवी क्रिएटर. अगर आप देखें बिग बॉस और ये सारे टीवी सीरियल्स जो रियलिटी बेस्ड हैं वो बन सकते हैं. मसाज थेरेपिस्ट है, ट्रिकोलॉजिस्ट है जो हेयर ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं. पेट केयर सर्विसेज है, यू नो, पीपल आर हैविंग द पेट्स नाउअडेज. डॉग्स हैं, cats हैं, और उनकी grooming के लिए they are spending so much. So the thing is, why we are talking about all these is there are so many options available, whatever subject. The thing is, you need to understand how should I decide about these. So these are some of the career sites where you can go log in and get more information. So you can take a snapshot of this. And before I move on, like how should I decide about the career option, let me show you one small movie which you will enjoy and appreciate. Okay, I'm just clicking this, and please watch this and then we'll discuss. Can you see Vinay?
Yes, ma'am, I can see. Okay. Where's the dress section? So I came last week. So I saw something. I just came to pick that up. I mean, we don't have any dresses today. Black t-shirt, full black. Hey, एक बार try करो. So you don't have anything else except black t-shirts. Yeah, maroon blazer. मेरे साइज में एक्सेल दिखा दो. I'm looking for jeans. Vinay, is it audible? Yes, ma'am, now it's audible. मैम आपको अपना वॉइस ऑन करना होगा. मैं इसको शुरू से कर दो एक बार, चाहे अगर जरूरी हो. जी सुनीता मैम, आपको ना अपना ऑडियो ऑन करना होगा मैम. Okay. सोचिए ना मुझे कैसा लगता होगा जब मुझे मेरे करियर के लिए चॉइसेस नहीं मिलती. So, where? I want to be a guitarist, but मेरे बाद विनय कहाँ पे? मैम जब आपने वीडियो ऑन किया ना, तो आपको अपना उसकी वॉइस आपके ऑडियो के थ्रू आ रही थी मैम. अच्छा. जी. So, like suppose if I'm sharing. Okay. Let me see if I can. ये अगर ऐसा कर सकते हैं आप, मूवीज को भेज दो विनय को, ही विल शेयर द स्क्रीन. if you are having any problem in the network or any other issue, then you will send the video to Vinay and he will share. Acha, okay, that will be wonderful, ma'am. I'll share it with you, and then Vinay or Tripti can show it to the students. Vinay right? को भेजो Yes, ma'am. व्यक्ति को, और इतने आप पैसे you can interact up to that time. Right. Okay, right. So, now these are the websites, right? So now we have got to know what all career options are available and so many availabilities there. So how should I decide? As we say that if you do not earlier, how we used to decide was स्कोप क्या है, कितना स्कोप है. सो हम पेरेंट्स से पूछते थे या पेरेंट्स पूछते थे कि मैम इस करियर ऑप्शन का स्कोप है या नहीं है. इज दिस स्लाइड अवेलेबल? या सो करियर ऑप्शन का स्कोप है या नहीं है. अब सपोज मैं ये बोलूं कि हाँ मैनेजमेंट का बहुत स्कोप है, लेकिन एक बच्चा जो है बहुत इंट्रोवर्ट है, किसी से बात नहीं करता है, क्या वो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए इनिशिएट कर सकता है कॉन्वर्सेशन? नहीं, इट विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर हिम. व्हाई? बिकॉज it is not matched with his or her personality. So it's very important to understand ये कन्वेंशनल पहले इस तरीके से हम चूज करते थे. स्कोप क्या है? फैमिली प्रेशर की वजह से, क्योंकि फैमिली में सारे बिजनेस कर रहे हैं तो तुम्हें भी कॉमर्स लेना है, या वो अगर सारे मेडिकल के हैं तो तुम्हें भी मेडिकल लेना है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है. अगर मेरे फ्रेंड्स सारे कॉमर्स में जा रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स में चला जाता हूँ, मैं भी ह्यूमैनिटीज में चला जाता हूँ. तो ये एक भेड़ चाल होती थी, ग्रुप के साथ चलना, और या फिर मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता था कि मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं आए तो ह्यूमैनिटीज ले लो, अच्छे आ गए तो साइंस ले लो. तो इसकी वजह से क्या होता था कि हम सिचुएशन ड्रिवन होते थे. जब हम सिचुएशन ड्रिवन की बात करते हैं कि
परिस्थितियां हमें धक्का मार रही हैं, हम खुद नहीं चल रहे हैं। तो आज की जो परिस्थिति है, आज जो है, क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो आज आप डिसीजन ले सकते हो और खुद अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। परिस्थितियों से धक्का मार के नहीं चलना है, अपने आप डिसाइड करना कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या देखना है, ये आपकी चॉइस होगी। और अगर हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि कितना स्कोप है, बड़ा अनरियलिस्टिक होगा। क्यों अनरियलिस्टिक होगा? मान लो स्कोप ज्यादा लेकिन आप में क्षमता नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, रुझान नहीं है, तो क्या होगा? हम उस चीज को देख नहीं पाएंगे, उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो वो करियर ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं होगा आपके लिए। और ऐसा होगा कि 50 साल की उम्र में भी आप बड़े ही डिससेटिस्फाइड होगे, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही है। एंड देन एट दैट एज ऑल्सो यू विल बी लुकिंग फॉर दी न्यू करियर ऑप्शन। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, आपका मनी है वो वेस्ट होगा, प्लस जो डिससैटिस्फैक्शन और जो जिसको कहते हैं ना निराशा हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं कि मैंने क्या किया, अपने पूरे जो जिंदगी है 40 साल वैसे बर्बाद कर दिए। तो वो स्थिति ना हो, इसीलिए हमें प्लानिंग करनी है, अपने करियर की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो 1947 में भी उतना ही था, अभी 2021 में भी उतना ही है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन डबल फोल्ड हो गई है। तो अभी उन्हीं चीज को, पहले एक सीट के लिए अगर 100 वैकेंसी लोग आते थे, तो अभी एक सीट के लिए 1000 आती है, 5000 आती है, राइट। सो इंक्रीज हो गया है कॉम्पिटिशन, स्पेशलाइजेशन का एरा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये आप अपने आपको जानकर डिसाइड करें कि मुझे क्या लेना है। और हम कैसे जाने अपने आप को? तो 5-6 चीजें हैं जो आपको अपने बारे में जानना जरूरी है। जैसे आपका जो खाना खाते हो अपने टेस्ट के हिसाब से खाते हो, जो आपको पसंद है वो खाते हो, उसी तरीके से पूरी लाइफ वो काम करोगे। आपके पेरेंट्स आपके लिए जॉब पे नहीं जाएंगे, आपके फ्रेंड्स आपके लिए जॉब पे नहीं जाएंगे, आपको करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। एबिलिटी, जब हम बात करते हैं एबिलिटी की, इसका मतलब है क्षमता। आप में सोचने समझने की और सीखने की कितनी क्षमता है। कुछ बच्चे होते हैं, टीचर ने एक बार समझाया फटाफट समझ आ जाता है, तो उनमें जो क्षमता है वो थोड़ी ज्यादा होती है। कुछ बच्चों को 2-3 बार समझाना पड़ता है, तो उनके लिए हो सकता है साइंस थोड़ा सा मुश्किल हो और वो दूसरे सब्जेक्ट्स ज्यादा करे। तो हमें देखना मेरी क्षमता कितनी है, एबिलिटी कितनी है, मेरे में एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड होता है रुझान। सपोज कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, घर में खिलौना आता है, ठीक है, खिलौना आता है तो वो पहले उससे खेलेंगे नहीं, अंदर क्या चल रहा है वो देखना शुरू करते हैं। तो उनका जो रुझान है वो इंजीनियरिंग की तरफ है। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में टीचर को सुन रहे हैं और हाथ में ड्राइंग कर रहे हैं, तो उनका रुझान उसकी तरफ होता है। तो जो एबिलिटी और जो क्षमता और जो रुझान होता है वो आपको नेचर, आपको प्रकृति, आपको जेनेटिक्स, आपको अपने पेरेंट्स से मिला होता है, जो आपको बाय बर्थ होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो है वो है, थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हैं बस। और उसको जाने कैसे? एनसीईआरटी और सीबीएसई ने तमन्ना करके एक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो निकाला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऑनलाइन जाएंगे, आप उसको दे सकते हो और आप अपना एप्टीट्यूड जान सकते हो कि किस फील्ड में मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं एप्टीट्यूड और अच्छे से समझाऊं तो सपोज एक बच्चा है साहिल और एक बच्चा है राहुल, मैं दोनों को एक क्वेश्चन देती हूँ मैथमेटिक्स का। तो राहुल जो है उसको 5 मिनट में करता है और जो साहिल है उसको 2 मिनट में करता है। तो क्या आप बता सकते हैं किस में ज्यादा क्षमता है, राहुल में कि किस में ज्यादा एप्टीट्यूड है, राहुल में कि साहिल में? आप मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। हाँ ओके, खुशी यू कैन आंसर बेटा। ओके साहिल, वेरी गुड ममता, थैंक यू ममता। क्यों साहिल में है? बिकॉज क्षमता तो दोनों में है क्योंकि दोनों सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन रुझान किस में है? जो जल्दी कर लेता है, क्योंकि वो कम टाइम लगाता है। जब कम टाइम लगा रहा है और ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, वो अपने काम को जल्दी फिनिश कर लेता है, तो उसका रुझान उसकी तरफ है। तो हम कोई भी डिसीजन लेते हैं अपने सब्जेक्ट को लेके, मुझे क्या सब्जेक्ट पसंद है, क्या सब्जेक्ट है जिसमें मैं खोलता हूँ और मुझे टाइम का नहीं पता लगता, वो आपका नेचुरल रुझान है, ठीक है। एंड देन इंटरेस्ट जो है वो हमारा आसपास के लोगों की तरफ से बन जाता है। सपोज आपने बचपन से देखा है मम्मी पापा डॉक्टर हैं या टीचर हैं, तो आपका रुझान जो आपका इंटरेस्ट है उधर ही की तरफ, लेकिन जरूरी नहीं आप में क्षमता हो।
राइट। तो इंटरेस्ट तो बिल्ड हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपकी क्षमता और रुझान चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। फिर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले बैठ के काम करना पसंद करते, तो डेटा साइंस है, अकाउंटेंसी है, वो ज्यादा सही रहता है। कुछ बच्चे होते हैं एक जगह टिक के नहीं बैठते, उनको लोगों से मिलना, आसपास में जाना, बाहर जाना बहुत पसंद आता है, राइट। तो वो मैनेजमेंट में जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं वैल्यूज क्या है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुझे मेरी फैमिली टाइम चाहिए, मैं अपने फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं मुझे तो पैसा चाहिए, मैं 12 घंटे 10 घंटे काम कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे जो मर्चेंट नेवी को चूज करते हैं, क्यों? बिकॉज मनी ज्यादा है, बट दे हैव टू बी अवे फ्रॉम द फैमिली। फैमिली से दूर रहना पड़ता है उनको, 6-6 महीने 3-3 महीने बाहर रहना पड़ता है। कुछ बच्चे जो है बड़ा होम सिक फील करते, वो नहीं रह पाते। तो हर इंसान की अपनी वैल्यू है। वैल्यू मतलब वो किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जिस चीज को भी, और सही और गलत नहीं है, हर इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो वो हमें डिसाइड करनी। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, ऑनेस्टी, घर में बहुत ज्यादा ऑनेस्टी है, झूठ भी नहीं बोल सकते एंड ऑल। और आप कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें आपको झूठ भी बोलना पड़ता है, आपको डिसऑनेस्ट आपके आसपास के लोग होते हैं, तो वो क्लैश करेंगी आपकी वैल्यू सिस्टम। क्यों? क्योंकि आप ऐसे नहीं हो, लेकिन आपके आसपास का माहौल ऐसा है, तो उस माहौल में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एंड देन हम लोकेशन, सपोज आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में कर लिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि वही सीट अवेलेबल थी, आपको आइडिया नहीं था कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसकी जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है वो दिल्ली में तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपको कोस्टल एरिया में मिलेगा, जहाँ पे तेल के कुएं हैं, या वहां पे आपको पोस्टिंग होगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, या माइन इंजीनियरिंग आपने कर ली, तो माइंस जो तो दिल्ली में या सिटी में नहीं मिलेगी, माइंस आपको मिलेगी रिमोट एरियाज में, तो वहां पे आपकी पोस्टिंग्स वगैरह होगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हम करियर डिसाइड करेंगे, मेरी क्षमता, मेरे रुझान, मेरी रुचि, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, और मेरी वैल्यू सिस्टम क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है। ना कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, या मेरे मम्मी पापा किस के लिए कह रहे हैं। मम्मी पापा आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी नहीं समझ पाते आपका बेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो अपना रुझान जानिए, और जब हम ये रुझान और ये सारी चीजें जान लेते हैं, तो हम बेस्ट मैच करते हैं कि ये मेरी चीजें हैं। जैसे मुझे सपोज मुझे कढ़ी चावल पसंद है, अच्छा कढ़ी चावल बेस्ट कहाँ मिलता है, तो आप वहीं पहुंच जाते हो वो पर्टिकुलर खाने के लिए, राइट। तो उसी तरीके से जब आपको ये पता लगा कि ये चीजें मैं इंजॉय करता हूँ, और ये करियर ऑप्शन है जिसमें ये चीजें होती हैं, तो आप बेस्ट मैच कर पाओगे, आप ज्यादा सफल होगे, आप ज्यादा खुश होगे, और आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप वो काम इंजॉय कर रहे हो, राइट। तो ये 6 चीजें हम देखते हैं कोई भी स्ट्रीम या सब्जेक्ट लेने से पहले। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आजकल जो है एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता है। बड़े बड़े टीवी होर्डिंग्स, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर में आ जाएंगे, एसजीटी यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड ऑल। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी यूनिवर्सिटी, बट आपको वो देखना है कि जो ये यूनिवर्सिटीज इंफॉर्मेशन दे रही है क्या वो सही है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आप उनकी यूजीसी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। जो 12th क्लास तक की एजुकेशन है वो सीबीएसई और दूसरे एजुकेशन बोर्ड कंट्रोल करता है। 12th के बाद की जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑर्गेनाइज करता है, देखता है कि क्या क्या फेक यूनिवर्सिटीज तो नहीं है। तो अगर आपको सही जानकारी किसी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट की लेनी है, तो आप यूजीसी की साइट से जाके ले सकते हैं, ठीक है। करियर्स के बारे में हम क्या क्या एक्सप्लोर करें। सपोज आपको अकाउंटेंसी में जाना है या आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो सबसे पहले ये जानना है कि इंजीनियर्स करते क्या है, उनका किस तरीके का काम है, उनका रोल क्या है कंपनी में। आगे सपोज सिविल इंजीनियरिंग आपने कर ली, तो आगे सिविल इंजीनियरिंग का क्या ट्रेंड होगा, उसका ग्राफ बढ़ेगा या उसका ग्राफ जाएगा, मार्केट ट्रेंड आप देख सकते हो। अगर मुझे इंजीनियरिंग में जाना है तो करियर पाथ क्या होगा, मतलब 12th में मेरे पास पीसीएम होनी चाहिए, उसके बाद जेई का एग्जाम देना चाहिए, राइट। सो करियर पाथ या स्टडी रूट क्या होगा वो आपको देखना है, और वो करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब प्लेसमेंट्स मिलेंगी, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, दैट यू हैव टू
टू सी, एंड देन अगर वो नहीं होता, सपोज मैंने इंजीनियरिंग कर ली और इंजीनियरिंग के अलावा मुझे कुछ और ऑप्शन लेना है, तो क्या बैकअप ऑप्शन होगा, राइट? सो ये आप जो भी करियर एक्सप्लोर करेंगे इस तरीके से आपको करना है। नेचर ऑफ वर्क क्या है, वर्क रोल क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, करियर पाथ क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, एंड करियर बैकअप ऑप्शन क्या है आपके पास, राइट? अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से। वेडनेसडे को, बुधवार को न्यूज़पेपर आता है, कुछ शनिवार को या सोमवार को, हर हिंदी या इंग्लिश में एक हफ्ते में एक दिन एजुकेशन टाइम्स आता है, वो आप देख सकते हैं। आप नेट पे सर्फ कर सकते हैं ये डाल के, और यूजीसी पे जाके देख सकते हैं। सीबीएसई ने 113 114 करियर ऑप्शंस की लिस्ट निकाली है, कल मैंने विनय सर के साथ शेयर की थी, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। आप देख सकते हैं। इस तरीके की करियर टॉक्स आप ज्वाइन कर सकते हो, सेमिनार ज्वाइन कर सकते हो। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना आपका बेटर डिसीजन होगा। सपोज आप शॉपिंग करने जाते हैं, अगर आपको पता है कि मेरे पास 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए में उस मार्केट में बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो आप 1000 रुपए में भी बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है कि ये चीज कहाँ से ज्यादा अच्छी मिलेगी, तो आप उस 1000 रुपीज में या एफर्ट्स डाल के जाओगे और अपनी उतनी अच्छी चीज नहीं ले पाओगे, राइट? तो जानकारी बहुत जरूरी है, और कैसे करनी है, क्या कौन सी जानकारी लेनी है, ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट जस्ट गो बाय जो एडवर्टीजमेंट्स में दिखाते हैं। अगर हमें कोई भी कोर्स करना है तो ये कुछ पैरामीटर्स हम बताते हैं कि ये पैरामीटर्स ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, रिकग्निशन का मतलब जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी काउंसिल बॉडी होती है, और वो देखते हैं कि जो ये कोर्स सिखा रहे हैं बच्चों को, सपोज इंजीनियरिंग का कोर्स सिखा रहे हैं, तो क्या वो क्वालिटी है, क्या वो बच्चे कुछ उसमें स्किल सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो उसकी जो क्वालिटी अप्रूवल होती है वो होती है काउंसिल बॉडी से, ठीक है? तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए? AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मैनेजमेंट के कोर्सेज वहां से। अगर आप लॉ कर रहे हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल करते हो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इसका मतलब आप वो डिग्री के साथ मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर और व्हाटएवर, राइट? And then we have affiliation. When we talk about affiliation is basically जैसे कि आपका स्कूल केवी है लेकिन एफिलिएशन कहाँ से? सीबीएसई से, राइट? तो आप जहाँ कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो उसकी डिग्री कहाँ से आ रही है? डीयू से आ रही है या आईपी यूनिवर्सिटी से आ रही है या एमडी यूनिवर्सिटी से आ रही है, वो आपको देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है कि लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, क्लासरूम्स कैसे हैं, कोर्स कंटेंट क्या है। आप 4 साल या 5 साल पढ़ने वाले हो तो मैं 4 या 5 साल में क्या पढ़ने वाला हूँ। बैच साइज छोटा है या बड़ा है, अगर 40 या 50 का बैच है और तो इतना अच्छा नहीं इनपुट हो पाएगा। अगर छोटा बैच है तो ज्यादा अच्छे से इनपुट कर पाएंगे। फैकल्टी कैसी है, कितनी पुरानी है। अगर पुरानी फैकल्टी है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, आपको ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर फैकल्टी बहुत चेंज होती तो आपको इतना सीखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एंट्रेंस टेस्ट है, यहाँ से पैसे ही ले लेते हैं। फी स्ट्रक्चर क्या है, हिडन चार्जेस क्या है, जैसे मेस के चार्जेस, हॉस्टल के चार्जेस और एनुअल चार्जेस एंड ऑल, वो सब देखना है। अगर मैं ये कोर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, क्या मुझे वो किसी जगह इंटर्नशिप के लिए भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे, इंडस्ट्री इंटरेक्शन कैसा है। रिजल्ट कब डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने ग्रेजुएशन कर ली, रिजल्ट आपका नवंबर में आया तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर मास्टर्स के एडमिशन अगस्त सितंबर में हो जाते हैं। फिर अगर मैंने यहाँ से कोर्स किया तो प्लेसमेंट्स कैसी है, ठीक है, और गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स है, कौन गाइड करता है इन इंस्टीट्यूट्स को। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले ये आपको ध्यान रखने चाहिए। अदरवाइज आपके पैसे और आपका टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं होगी उस इंस्टीट्यूट की, तो आपको जॉब पाने में मुश्किल होगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हम देखते हैं।
करियर इन्फॉर्मेशन कैसे लें, कहाँ से लें, और अपने बारे में कैसे जानें, और उन दोनों में मैच कैसे करें, और कोई भी इंस्टीट्यूट अगर डिसाइड करें तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। ये कुछ साइट्स हैं, ये आप क्लिक कर सकते हैं, और मैं ये पीपीटी भी शेयर कर सकती हूँ विनय सर के साथ। तो आप इसमें जाके अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो मेरा इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। और ये साइट है ugc.ac.in। इस पे सारी यूनिवर्सिटीज की, ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब हम 11th-12th में, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 12th के बाद सोचेंगे ना, 11th में आने से ही आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मेरा 12th के बाद अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आप 2 साल वेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तैयारी करने में 2 साल लगेंगे। तो आप टाइम वेस्ट ना करें और पहले से ही पूरी जानकारी रखें, जो भी प्रोफेशन, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है एज इंसान के लिए। जो आप सोच सकते हो वो आप बन सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम फिजिकल एजुकेशन में क्या करियर है, बट देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल इन फिजिकल एजुकेशन एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बहुत ब्राइट हैं उन्हीं के लिए करियर ऑप्शन है, जो बच्चे डल हैं उनके लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके लिए भी अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, right? And every one of you, no matter how good you are in studies or not so good in studies, you all have the special talent. The only thing is you need to find out. आपको फीडबैक टीचर से फीडबैक लेनी है, पेरेंट्स से फीडबैक लेनी है, अपने फ्रेंड से फीडबैक लेनी है। उससे, उस फीडबैक से आपको आइडिया लगेगा कि मैं किस चीज में बहुत अच्छा हूँ, क्या मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। और टीचर्स और पेरेंट्स आपको काफी हद तक काफी जानते हैं, राइट? तो इन तीनों सोर्सेज से इंफॉर्मेशन और फीडबैक लीजिए, और एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आप करिए। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका नेचुरल रुझान किस तरफ है और आप क्या सब्जेक्ट या क्या करियर ऑप्शन ले सकते हैं। ना कि भेड़ चाल, यहाँ सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, उसमें आप लेटर बाद में रिग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी चॉइस नहीं है, वो किसी और की चॉइस है। किसी और की पसंद का खाना आप बहुत दिन तक नहीं खा सकते, आप थक जाओगे, है ना? आप अपनी पसंद का ही चूज करते हो। उसी तरीके से करियर क्यों? क्योंकि आपको अपनी जिंदगी के 8 घंटे डेली जो है लाइफ जिसमें आप जगते हो, वो आपको करियर में स्पेंड करना है। तो इसीलिए करियर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के बाद मैं अपना विराम देती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, वो आप पूछ सकते हैं। मैं विनय सर के साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगी। एंड सर, जब भी आपको टाइम मिले प्लीज डू शेयर विद द पेरेंट्स, क्योंकि बहुत अच्छी है। वो मैं अभी सेंड नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा गूगल थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है नेट। सर नो प्रॉब्लम मैम। मैम आप जब भी वो वीडियो देंगे हम आज या कल में बच्चों के साथ अवश्य ही उसको साझा करेंगे। मैम एक प्रश्न अवश्य आया है, अंशिका राजपूत ने एक प्रश्न पूछा है। यस मैम, यस मैम। वीडियो लेके अगर मैम को जाना होगा ना तो मैम मतलब शी विल लीव द मीटिंग, देन यू शेयर द वीडियो फॉर श्योर मैम। अच्छा, ओके, that will be better. I'll share the video with right now only. विनय को दे दी, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, विनय विल शेयर। मैं ईमेल मैम आप ईमेल पे दे दीजिए। आप कैसे भी कर दीजिए विनय को, राइट। बच्चों को दोबारा से कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में मुझे भी 1 मिनट बोलना है बाद में। जी मैम, अवश्य मैम। मैम बस मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा। If she has another assignment, no problem, she can leave after completing what she has to complete. जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो विनय क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। हाँ मैम, एक प्रश्न अवश्य आया है। अंशिका राजपूत हमारी एक स्टूडेंट हैं जो जानना चाह रही हैं कि मैम बिना कॉलेज में योगा को ऑप्ट किए क्या योगा में कैरियर मैं बना सकती हूँ, तो कैसे? मैम यहाँ पे एक चीज और मैं साथ में ज्वाइन करना चाहूंगा। मैम जैसे बच्चा चाह रहा है कि कॉलेज में वो योगा ऑप्ट ना करे और योगा में कैरियर बनाए, तो मैम बहुत सारे ऐसे लोग भी तो होंगे जो बकायदा योगा में ट्रेनिंग लेके फील्ड में जाएंगे। तो मैम ऐसे में बिना योगा ऑप्ट किए और योगा ऑप्ट किए जब कंपटीशन होगा, मैम उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। और मैम सिर्फ योगा क्यों मैम, बाकी भी ऐसी चीजें होंगी, मैम थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, देखो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंपाउंडर को या फार्मासिस्ट को भी 1-2 दवाइयां पता है, बुखार की दवाइयां हैं जैसे कि पैरासीटामोल ले ली या ब्रूफिन ले ली,
लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, उसको जानकारी है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये इलीगल है। उसी तरीके से आपने योगा आता है लेकिन सीखा हुआ है लेकिन क्वालिफाइड नहीं हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया हमें चाहिए होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसलिए अगर आप योगा सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है डिग्री कोर्सेज के लिए जाइए। हमारे पास बैचलर ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड योगा साइंसेज है, इधर दिल्ली में ही मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा नेशनल इंस्टीट्यूट है जो योगा में डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी सिखाते हैं। सो आपको अगर जाना ही है, आपको करियर बनाना है तो क्वालिफाइड एंड ट्रेंड दोनों चीजें चाहिए उसमें, राइट विनय? एब्सोल्युटली मैम। मैम एक क्वेश्चन और आया है एंड आई गेस ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का होगा मैम। हमारी एक स्टूडेंट आपसे जानना चाहती है कि मैम अगर हमारे पेरेंट्स हमारी करियर ऑप्शंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो तब भी क्या हमें हमारे मन के उन करियर ऑप्शंस को या चॉइसेस को परस्यू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और इसमें ना सिर्फ उन करियर चॉइसेस को परस्यू करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को परस्यू करना चाहिए। जब बिकॉज पेरेंट्स क्या होता है, वो आपके से 30 साल 40 साल पुराने समय के हैं, उनको जानकारी नहीं है इसीलिए वो मना कर रहे। लेकिन अगर आप पूरी जानकारी के साथ कि ये मेरा बैकअप ऑप्शन है, ये कोर्स करने के बाद यहाँ जॉब मिलती है, तो डेफिनेटली वो परस्यू होंगे, बिकॉज वो आपके बेस्ट वेल विशर है। वो नहीं चाहेंगे कि भाई आप अनहैप्पी रहो, आप खुश ना रहो, बट उनको जानकारी के अभाव में वो थोड़े से चिंतित रहते हैं, वो थोड़े से डाउटफुल रहते हैं कि पता नहीं करियर बनेगा या नहीं बनेगा, सेट होगा या नहीं होगा, इसलिए चिंता है। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो पूरा प्लान उनके साथ शेयर करें और दिखाएं कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हो सकती है, कहाँ कहाँ सैलरी मिल सकती है, क्या क्या मिल सकती है। तो जानकारी देंगे तो डेफिनेटली वो परसुएड हो जाएंगे। जी मैम। मैम ये काफी आपने अच्छी बात बताई है। बिना मैंने दो वीडियो शेयर करी हैं, आप, मैं अभी एग्जिट कर जाऊंगी, आप उसको शेयर कर लेना बच्चों के साथ। और जी मैंने ईमेल पे शेयर किया। जी बताइए। एक दो क्वेश्चन तो ले सकते हैं। हाँ मैम, एक स्टूडेंट है हमारे रोहन, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि मैम इज एनएसआईटी या एनएसयूटी इज अ गुड कॉलेज? इट इज अ वेरी गुड कॉलेज, नो डाउट, इट इज अ वेरी गुड कॉलेज, बट वहाँ पे जेई के उससे एंट्रेंस से होता है, और आपकी कितनी स्कोरिंग है, मेरिट लिस्ट काफी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप दिल्ली के हैं और दिल्ली का डोमिसाइल है तो आपको 75% सीट्स रिजर्व होती हैं, आई थिंक 80% सीट्स रिजर्व होती हैं दिल्ली हाइट्स के लिए। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग, डेफिनेटली यू शुड परस्यू फॉर दैट। जी मैम। और मैम हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आया है, हमारी एक स्टूडेंट है स्नेहा, जो जानना चाहती है कि मैम क्या एनिमेशन इंडस्ट्री का स्कोप है या वो किस तरह की है? अभी मैं कहूंगी एक जैसे बडिंग स्टेज में है, एक जैसे कली खिलती है, अभी बहुत फुल ब्लोन नहीं है, बट डेफिनेटली आफ्टर 5 और 6 इयर्स बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होगा उसमें। जी मैम, अगर आप क्रिएटिव है तो ही आप उसमें सोच सकते हैं जाने के लिए एनिमेशन। जी जैसा कि बच्चों आपने देखा कि मैम ने आपको बहुत अच्छे से आपको समझाया कि एबिलिटी, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनका आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनको बिना समझे और खुद को बिना समझे यदि आप करियर की चॉइस करते हैं देन इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट। सो आज के इस वेबिनार में हम हमारे विद्यालय परिवार में अपने विचार साझा करने के लिए हमारे बच्चों को, अभिभावकों को और शिक्षकों को आज के इस करियर काउंसलिंग वेबिनार में मैम अपनी जानकारियां प्रदान करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए एक बार फिर से आपका हार्दिक धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू विनय। कहना चाहूंगा मैम कि आप आए और आपने अपने व्यस्त समय में से हमें कुछ समय दिया। मैं और टाइम स्पेंड करना चाहती थी बट थोड़ा सा अर्जेंट है और मैं बिजी हूँ अभी, तो मैं फिर कभी विनय ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, और वो मैं चाहती हूँ आप वो मूवी जरूर शेयर करें बच्चे के साथ। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much, ma'am. Right. So shall I leave now? जी मैम। Okay. Right. Thank you, Vinay. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा रानी यादव जी को कि वे बच्चों से अपने कुछ विचार साझा करें। ऐसा है, हमारे पास अब टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है जी, तो आप इनको मूवी दिखा दो, उसके बाद मैं बात करती हूँ। तो आई कैन रिलेट द मूवीज आल्सो।
जी मैम, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। जी, एब्सोल्युटली। और इन बच्चों को क्वेश्चन डालने दो, मैं इतने इनके जब तक